राजस्थान में एसआई भर्ती पेपर लीक को लेकर बवाल। परीक्षा रद्द करने की मांग पर अड़े अभ्यर्थी। जयपुर में पानी की टंकी पर चढ़े 2 छात्र। सीएम भजनलाल शर्मा से बातचीत की मांग पर अड़े छात्र। बीते 72 घंटे से पानी की टंकी पर बैठकर किया भूख हड़ताल। बीजेपी का कांग्रेस और इंडी गठबंधन पर बड़ा आरोप। रविशंकर प्रसाद ने कहा, कांग्रेस और उसके साथी मुस्लिम तुष्टीकरण में लगे। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा, महाराष्ट्र झारखंड में वोट के लिए चलाया जा रहा है एजेंडा। मुस्लिमों से अपने पक्ष में वोट करने की जा रही है अपील। इंडिया टीवी से खास बातचीत में बोले नितिन गडकरी, महाराष्ट्र में वोट जिहाद जैसा कुछ नहीं। बीजेपी एंटी मुस्लिम है, ये नैरेटिव कांग्रेस का। बीजेपी और संघ किसी में भेदभाव नहीं करते। नितिन गडकरी ने कांग्रेस पर किया हमला। बोले, जो कांग्रेस ने 60 साल में नहीं किया, हमने 10 साल में किया। नेहरू का इकोनॉमी मॉडल पूरी तरह से फेल। कांग्रेस की नीतियों से देश को बड़ा नुकसान। संविधान को लेकर बोले नितिन गडकरी, कांग्रेस ने पब्लिक को संविधान बदलने का डर दिखाया। बीजेपी का संविधान बदलने का कोई इरादा नहीं। मोदी सरकार के काम से लोगों में विश्वास बढ़ा। महाराष्ट्र के चिमूर में पीएम मोदी ने जनसभा को संबोधित किया। बोले, संकल्प पत्र महाराष्ट्र के विकास का संकल्प, महायुति तेज काम करती है। विपक्ष पर हमलावर हुए पीएम मोदी। बोले, कांग्रेस लटकाने भटकाने में माहिर। हिंसा और अलगाववाद पर कांग्रेस की राजनीति। महाविकास अघाड़ी पर हमलावर हुए पीएम मोदी। कहा, अघाड़ी भ्रष्टाचार के बड़े खिलाड़ी। पीएम मोदी ने कहा, विपक्ष देश को पीछे ले जा रहा है। अघाड़ी ने विकास पर ब्रेक लगाने में पीएचडी कर रखी है। अपनी एंटी उत्तर भारतीय छवि बदलने के प्रयास में राज ठाकरे। हिंदी अखबारों में हिंदी कंटेंट में दिया विज्ञापन। विज्ञापन में लिखा, आइए राज्य की स्थिति और राजनीति की भाषा बदले। उद्धव ठाकरे का बैग चेक होने के मामले पर बोले बीजेपी नेता किरीट सौम्या। उद्धव ठाकरे खुद को शाहजहां समझते हैं क्या? चुनाव आयोग के अधिकारियों ने देवेंद्र फडणवीस के बैग भी चेक किए थे। झारखंड के धनबाद में गृह मंत्री अमित शाह ने जनसभा को संबोधित किया। बोले, कांग्रेस आरक्षण विरोधी पार्टी। अमित शाह ने सोरेन सरकार पर निशाना साधा। बोले, झारखंड में घोटालों की सरकार है, 1000 करोड़ का घोटाला किया। झारखंड में आर्टिकल 370 पर भी बोले अमित शाह। कहा, चौथी पुश्ते भी आ जाए, 370 वापस नहीं होगा। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, कांग्रेस और जेएमएम मानते हैं कि जनता का पैसा लूट लिया और कुछ नहीं होगा। बीजेपी की सरकार बनाई, जिन्होंने पैसा लूटा उन्हें उल्टा लटका दिया जाएगा। जेएमएम के घोषणा पत्र पर झारखंड बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी। कोई उनके घोषणा पत्र पर क्यों विश्वास करेगा? वो झूठ का पुलिंदा है। पटोगे तो कटोगे के नारे पर जगत गुरु श्री रामभद्राचार्य जी का बयान। कहा, यह सत्य है कि हमें बंटना नहीं है, चाहे पंथ अनेक हो, हम सब हिंदू एक हो। उत्तर प्रदेश में लगातार जारी है पोस्टर वाली सियासत। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के नए पोस्टर। लिखा, अखिलेश जी का फेयर है, बीजेपी का अंत नियत है। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का दावा, उपचुनाव में सभी 9 सीटों पर बीजेपी अलायंस की जीत का दावा। कहा, जनता कर रही है प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर की तारीफ। बिहार विधानसभा उपचुनाव को लेकर बोले उपेंद्र कुशवाहा। कहा, एनडीए के पक्ष में लहर है। आरजेडी को लालू यादव को एक क्षेत्र में ले जाना पड़ा। इससे आप समझ सकते हैं आरजेडी परेशानी में है। आरएलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति पास ने पटना स्थित सरकारी बंगले को खाली किया। कैंपस में बने ऑफिस में लगी एस्पिस की छत भी उखाड़ कर लेकर। पार्टी के प्रवक्ता श्रवण अग्रवाल ने दी सफाई। कहा, बंगले में ऑफिस का हिस्सा भवन निर्माण विभाग ने नहीं बल्कि खुद उन लोगों ने अपने खर्च से बनवाया था। काफी जर्जर हो गई थी छत। बुधनी और विजयपुर में एनडीए उम्मीदवारों को सीएम मोहन यादव ने जिताने की अपील की। कहा, हम महाराष्ट्र और झारखंड में भी भारी बहुमत से जीतेंगे। अहमदाबाद में ख्याति हॉस्पिटल में तोड़फोड़। अस्पताल में मेडिकल कैंप में 2 लोगों की मौत पर बवाल। 7 लोग आईसीयू में एडमिट। उत्तर प्रदेश के कासगंज में मिट्टी का एक बड़ा टीला ढहा। मिट्टी में दबकर 4 महिलाओं की मौत हुई। मौके पर बचाव कार्य जारी। कासगंज की डीएम मेधा रूपम ने घटना की जानकारी दी। कहा, 9 महिलाओं को बाहर निकाला गया। उनमें से 4 महिलाओं की जिला अस्पताल में मौत हुई है। कासगंज की घटना का सीएम योगी ने लिया संज्ञान। शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। घायलों को अस्पताल पहुंचाने और उनका उचित इलाज कराने के निर्देश दिए। प्रयागराज में यूपीपीएससी कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन जारी। पीसी और आरओ की परीक्षा एक दिन और एक पाली में कराए जाने की मांग। मौके पर रैपिड एक्शन फोर्स और पुलिस के जवान तैनात। कल रात से डटे हैं आंदोलनकारी परीक्षार्थी। दिल्ली में एक मुस्लिम कांग्रेस के पूर्व राज्यसभा सांसद मोहम्मद अदीब ने विवादित बयान दिया। बोले, अगर हम जिन्ना के साथ जाते तो पाकिस्तान लाहौर तक नहीं लखनऊ तक होता। मोहम्मद अदीब ने अपने विवादित बयान में कहा, यह हमारा एहसान है, हमने पाकिस्तान को मुक्त कर दिया है। कॉन्फ्रेंस में कई लोग शामिल। कॉन्फ्रेंस के दौरान वक्फ संशोधन विधेयक पर भी बयान सामने आया। कहा, अगर जबरन हम पर यह बिल थोपा गया तो एआईएमटीएलबी कोई बड़ा फैसला कर सकता है। मौलाना उमरैन महफूज रहमानी का विवादित बयान। कहा, मस्जिदों पर हाथ डालना इंतकाम को दावत है। एक मस्जिद पर हाथ डाला और उसका इंतकाम भी देगा। वक्फ संशोधन बिल पर बोले रहमानी, अगर बिल थोपा जाता है तो एआईएमटीएलबी बड़ा फैसला लेगी। जब आप सामने आए तो बताएं कि जिंदा है। बांग्लादेश से घुसपैठ और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी का एक्शन। झारखंड और पश्चिम बंगाल में 17 जगहों पर ईडी का छापा। पश्चिम बंगाल के 24 परगना में ईडी की छापेमारी। अवैध घुसपैठ और मनी लॉन्ड्रिंग मामले को लेकर बारासात में एक महिला के फ्लैट की तलाशी में जुटी ईडी।
कर्नाटक में लोकायुक्त पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 6 जिलों में 25 से ज्यादा ठिकानों पर रेड, 3 अधिकारियों के ठिकानों पर भी रेड। दिल्ली में भारत रूस सरकारी आयोजन के 25वें सत्र में बोले एस जयशंकर, हम 2030 तक 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर के व्यापार लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। एस जयशंकर बोले, रूस हमारे लिए उर्वरकों का एक प्रमुख स्रोत बनकर उभरा है। कच्चे तेल, कोयले और यूरेनियम की आपूर्ति भी महत्वपूर्ण। भारत का फार्मास्यूटिकल उद्योग रूस के लिए विश्वसनीय बना। तमिलनाडु के रामेश्वरम में पंबन सड़क पुल पर विरोध प्रदर्शन, भारतीय मछुआरों की रिहाई की मांग। श्रीलंकाई नौसेना ने कई भारतीय मछुआरों को गिरफ्तार किया। बांदीपोरा के नागबाग में सेना और आतंकियों के बीच एनकाउंटर, आतंकवादियों ने इलाके में की फायरिंग, सेना ने किया पलटवार। जम्मू कश्मीर में दुनिया के सबसे ऊंचे चिनाब रेल ब्रिज पर मॉक ड्रिल, पैरामिलिट्री फोर्स के साथ एसडीआरएफ और रियासी जिला पुलिस भी शामिल। अहमदाबाद एयरपोर्ट स्टाफ ने दिल्ली के लिए रवाना हुई विस्तारा की आखिरी फ्लाइट को दी विदाई। विस्तारा का एयर इंडिया में हुआ है विलय। महाकुंभ 2025 को लेकर यूपी डीजीपी प्रशांत कुमार का बयान, कुंभ के लिए की जा रही है सभी प्रकार की व्यवस्थाएं, सीसीटीवी से की जाएगी निगरानी। यूपी में नहीं थम रहा पोस्टर वॉर, सपा के बाद अब युवा नेताओं ने संभाला मोर्चा। पोस्टर में लिखा, अगर तुम हमको बांटोगे तो हम उखाड़ फेंकेंगे। हिमाचल के मंडी में नायब सूबेदार राकेश कुमार का अंतिम संस्कार, किश्तवाड़ में आतंकियों से मुठभेड़ में हुए थे शहीद। अहमदाबाद में 2 मरीजों की मौत पर बवाल, डॉक्टर्स का फर्जी ऑपरेशन कराने का आरोप, नाराज परिजनों ने अस्पताल में तोड़फोड़ की।